नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो संगीन आरोप लगाए हैं और उसके बाद लगातार जो इंसिडेंट हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये सब चीजें अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बैकफायर करने लगी हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो लगा दिए हैं, आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए कनाडा के पीएम ने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए हैं। और उनको ये करने से पहले ये चीज याद रखनी चाहिए थी कि भारत कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है जिसके खिलाफ आप इतने गंभीर आरोप लगाकर और कंट्रोवर्सी खड़ी करके बचकर निकल जाएंगे। कनाडा के जो मेन एलाइज हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस के मेंबर्स भी हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशंस पर कनाडा को उनका साथ भी नहीं मिला है। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि ये कंट्रीज कनाडा को सपोर्ट करेगी अगेंस्ट इंडिया, बट ऐसा हो नहीं पाया। और अब देखिए, उन्हीं की कंट्री में उनके इन आरोपों पर सवाल उठने लगे हैं। कनाडा के जो मेन ओपोजिशन लीडर हैं, जो बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी को, उन्होंने ही जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों पर सवाल उठा दिए हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को फैक्ट्स के साथ सामने आना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर मिस्टर पोलिवर ने कहा कि आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर नीड टू कम क्लीन विद ऑल फैक्ट्स। हमें सभी एविडेंसेस के बारे में जानने की जरूरत है जिससे कि कनेडियन कोई जजमेंट बना सकें। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कोई भी फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। इवन मुझको भी इतना ही पता है जितना कनाडा की पब्लिक को पता है। तो मेरे ख्याल से हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर इस बारे में और इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती है, फैक्ट सामने नहीं आते हैं, जस्टिन ट्रूडो एविडेंस नहीं रखते हैं, तो ये आरोप झूठे माने जाएंगे। अब कनाडा की पार्लियामेंट में भी इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं भारत के खिलाफ, उनके बारे में सबूत क्या है, उनका आधार क्या है। हालांकि देखिए, इस चीज को लेकर एक और खुलासा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा ने जो भारत के डिप्लोमेट्स पर आरोप लगाए हैं, उनके कोई एविडेंस है ही नहीं। इन आरोपों का आधार है 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस की सर्विलेंस रिपोर्ट, जिसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड। इस अलायंस के अंडर ये पांचों कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज में सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करती हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इस अलायंस ने भारत के डिप्लोमेट्स की सर्विलेंस की और जस्टिन ट्रूडो ने उस आधार पर भारत के डिप्लोमेट्स पर यह आरोप लगा दिए। अब जस्टिन ट्रूडो क्या कहकर सबूत पेश करेंगे कि हमने भारत के डिप्लोमेट्स की सर्विलेंस की थी, उनकी जासूसी की थी, और उससे ये पता लगा है कि भारतीय डिप्लोमेट खालिस्तानी टेररिस्ट की हत्या में शामिल हैं। क्या जस्टिन ट्रूडो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कर सकते हैं? लेकिन देखिए, इतना ही नहीं है। अब जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के पीएम बने रहने पर भी सवाल उठने लगे हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। कई जगह हेडिंग्स हैं, ही इज वर्स्ट पीएम इन 55 इयर्स। रिसेंटली एक इंटरनेशनल मार्केटिंग फर्म इप्सोस ने जस्टिन ट्रूडो को लेकर कनाडा में एक सर्वे किया है और उस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो के लिए। इस सर्वे के अकॉर्डिंग फिलहाल कनाडा के जो ओपोजिशन लीडर हैं, पियरे पोलिवर, वो बेस्ट चॉइस बनकर उभरे हैं कनाडा में पीएम पोस्ट के लिए, और जस्टिन ट्रूडो उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। देखिए, इस सर्वे के अकॉर्डिंग फिलहाल कनाडा की पॉपुलेशन में से 31% लोग ही मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेफर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि कनाडा में 40% लोगों का मानना है कि कनाडा की पीएम पोस्ट के लिए पियरे पोलिवर बेस्ट चॉइस हैं। साथ ही कनाडा के 22% लोगों का यह भी मानना है कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह, जो एक खालिस्तानी सपोर्टर है, वो पीएम के लिए बेस्ट चॉइस है। देखिए, कनाडा में अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं इलेक्शन। कनाडा में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है भारत की तरह। लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि भारत में लोकसभा। इसमें टोटल 338 सीट्स हैं और फिलहाल जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीट्स में से केवल 158 सीट हैं, जबकि वहां की मेन ओपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी के पास है 117 सीट और 25 सीटें हैं जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। एक टाइम पर जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह एक दूसरे के राइवल थे, लेकिन फिलहाल जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रही है। हालांकि वो सरकार में भागीदार नहीं है, उसका सपोर्ट बाहर से ही है। अब ये जो सर्वे कराया गया है कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को लेकर, इप्सोस कंपनी द्वारा, इसके सीईओ डेरिल ब्रेकर का कहना है कि फिलहाल ये गैप दिखाता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए कनाडा में तो कंजर्वेटिव पार्टी इजीली गवर्नमेंट बना लेगी, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ। देखिए, फिलहाल कनाडा की पब्लिक में कुछ इश्यूज को लेकर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गुस्सा है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग या इन्फ्लेशन, और उन्हें लगता है कि इन मोर्चों पर जस्टिन ट्रूडो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है।
और देखिए इस सर्वे में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में वो ही लिबरल पार्टी को लीड करेंगे, वो ही पार्टी का चेहरा होंगे पीएम पोस्ट के लिए। लेकिन इस सर्वे के अकॉर्डिंग मेजोरिटी ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन ऐसा नहीं मानती। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 60% लोगों का मानना है कनाडा में कि जस्टिन ट्रूडो को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए एज ए लीडर खड़ा नहीं होना चाहिए और उन्हें साइड हो जाना चाहिए। उसकी जगह लिबरल पार्टी को कोई और नया चेहरा पेश करना चाहिए कनाडा के लोगों के सामने। अब देखिए दिसंबर 2022 में भी ऐसा एक पोल किया गया था, तब ये मानना सिर्फ 54% लोगों का था, लेकिन अब 60% लोग ऐसा मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी का लीडर नहीं होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसने एक कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट साइन किया है जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के साथ, और इसके बाद जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रही है ऑन कॉन्फिडेंस मैटर 2025 के इलेक्शन तक। हालांकि इसको लेकर भी सर्वे में कहा गया है कि 53% लोगों का मानना है कि एनडीपी को लिबरल पार्टी को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए कनाडा में। अब ये जो जगमीत सिंह है जिसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो की सरकार टिकी है, ये एक खालिस्तानी सपोर्टर है और खुलकर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो जो फैसले ले रहे हैं उसमें इस आदमी का सबसे बड़ा हाथ है। देखिए कनाडा की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो खालिस्तानियों को कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए खालिस्तान सपोर्टर्स का वोट जाता था जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी को। लेकिन 2017 में जब ये जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर बना तो इसने जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी वोट खींच लिया और तब ये दोनों एक दूसरे के राइवल बन गए थे, लेकिन आज सपोर्टर हैं। अब जस्टिन ट्रूडो को अगर पीएम बने रहना है तो जाहिर है जगमीत सिंह की बातें माननी पड़ेंगी, और इसीलिए उनके फैसलों में खालिस्तान का सपोर्ट और भारत का विरोध ज्यादा दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।